नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आपने गुरु नानक देव पाठ का सारांश पढ़ा था। आज हम आपको उसी पाठ का गद्यांश भाग अर्थात उस गद्यांश भाग की व्याख्या आपको बतलाएंगे। सिख धर्मस्याद संस्थापकः गुरु नानकः पंजाब प्रदेशे तलवंडी नाम्नि स्थाने षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे वैक्रमे वर्षे वैशाख मासस्य शुक्ले पक्षे तृतीयान्तिथौ क्षत्रिवंशस्य वेदी कुले जन्म लेभे। सिख धर्मस्य आद्य संस्थापक, सिख धर्म के आद्य संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेश में तलवंडी नाम के स्थान में षड्विंशति उत्तर पंचदशशततमे 1526 विक्रम वर्ष में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि में क्षत्रिय वंशस्य वेदी कुले, क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लिया। तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहेब इति नामना ख्यातम अद्यत्वे पाकिस्तान देशे अस्ति। तस्य जन्म स्थानम, उनका जन्म स्थान ननकाना साहब इस नाम से प्रसिद्ध अद्यत्वे आजकल पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुर नाम तृप्ता देवी, पितुश्च मेहता कल्याणदासः कालू मेहतेति नामना ख्यातः। अस्य मातुर नाम तृप्ता देवी, इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पितुश्च मेहता और पिता मेहता कल्याणदास कालू मेहता इस नाम से ख्याता प्रसिद्ध हुए। गुरु नानक स्वपित्रोर एक एव पुत्र आसीत। गुरु नानक अपने पिता के एक एव पुत्र, अकेले पुत्र थे, एक ही पुत्र थे। अतस्तस्य जन्मना ह्लादातिशयं तवान अनुभवन्तौ। अतः तस्य जन्मना, उनके जन्म से अत्यधिक आनंद का अनुभव किया। स्नेहातिशयन, स्नेह के अतिशय से, तस्य लालनम पालनम, उनका लालन पालन किया गया। बाल्यकालादेव तस्मिन् बालके लोकोत्तरः गुणा प्रकटिता अभवन्। बाल्यकालादेव, बचपन से ही तस्मिन् बालके, उस बालक में लोकोत्तर गुण प्रकटित हुए थे। रहस्य एकाकी एव उपविश्य नेत्रे अर्ध निमील्य किंचित ध्यातुम इव दृश्यते स्म। फिर से देखिए बच्चों, बाल्यकालाद एव, बचपन से ही, तस्मिन् बालके, उस बालक में लोकोत्तरा गुणा, इस लोक से अर्थात दूसरे, लोकोत्तर का तात्पर्य है बच्चों अद्वितीय गुण प्रकटिता अभवन, प्रकटित थे। रहस्य एकांत में, एकाकी अकेले एव ही, उपविश्य बैठकर, नेत्रे अर्धनिमील्य, नेत्रों को आधा खोलकर किंचित ध्यातुम इव, कुछ ध्यान करते हुए से, दृश्यते स्म, देखे जाते थे। रहस्य एकांत में अकेले ही बैठ करके, नेत्रे अर्धनिमील्य, नेत्रों को आधा खुला हुआ रखकर कुछ ध्यान करते हुए से दिखाई देते थे या देखे जाते थे।
बच्चों, इसके आगे के गद्यांश में, ये तो अभी जो मैंने गद्यांश पढ़ाया बच्चों, इसमें तो उनके जन्म की बातें थी। अब अगले गद्यांश में नानक देव की ईश्वर भक्ति तथा दीनों की सहायता करने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। यथा काले पिता विद्याध्ययनाय पाठशालायां सह प्रेषितः। यथा काले समय आने पर पिता ने विद्या अध्ययन के लिए पाठशाला उनको भेजा। अन्य सहपाठिभिः सह विद्यालये पठन् एकदा स्वलेखपट्टिकायां किंचित् उल्लिख्य शिक्षकं प्रादर्शयत्। अन्य सहपाठिभिः सह, दूसरे सहपाठियों के साथ विद्यालय में पढ़ते हुए एकदा एक बार स्वलेख पट्टिका, अपनी लेख पट्टिका में किंचित उल्लिख्य, कुछ लिखकर शिक्षकों को प्रादर्शित, कुछ लिखकर शिक्षक को दिखाया, प्रादर्शित दिखाया। तल्लेखम दृष्ट्वा शिक्षको विस्मितो जाता। उनके लेख को देख करके शिक्षक विस्मित हो गए। पट्टिकायां परमात्मनो महात्म्यम तेन वर्णितम आसीत। पट्टिका में परमात्मा के महात्म्य को उनके द्वारा वर्णित किया गया था। तथैव यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे आचार्येण प्रदत्तम कारपार्श्वं यज्ञोपवीतम नित्यम इति प्रतिपादयन् सा न तज्जग्राह। तथैव उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आचार्य प्रदत्तम, आचार्य के द्वारा दिए गए कापार्श्वम कपास का, अर्थात कपास से कटे हुए सूत का, कापार्श्वम का मतलब है बच्चों कपास से कटे सूत का, यज्ञोपवीत यज्ञोपवीतम नित्यम इति प्रतिपादयन् न तज्जग्राह। यज्ञोपवीत को यह अनित्य है, यज्ञोपवीतम अनित्यम इति प्रतिपादयन्, यज्ञोपवीत अनित्यम, अनित्य है ऐसा प्रतिपादन करते हुए न तज्जग्राह, उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या प्रवृत्तिं दृष्ट्वा भूयसा चिंतो अभवत। तस्य पिता, उनके पिता कालू मेहता जगत प्रति, संसार के प्रति, तस्या प्रवृत्ति, उनकी प्रवृत्ति को दृष्ट्वा देख करके भूयसा मन अत्यधिक चिंतितो अभवत, चिंतित हुए। वाणिज्य कर्मणि लिप्तस्तपिता कथम अपि सह जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेद इति प्रायतत। वाणिज्य कर्म में, व्यापार के कर्म में, वाणिज्य का तात्पर्य है बच्चों व्यापार के कर्म में, व्यापार के कर्म में लगे हुए इनके पिता ने वाणिज्य कर्मणि लिप्ता तत्पिता, वाणिज्य कर्म में लगे हुए या लिप्त उनके पिता ने कथम अपि किसी भी प्रकार सह जगत कर्मणि प्रवृत्तो, वो जगत के कर्म में प्रवृत्त हो जाएं, भवेद हो जाएं, इति प्रायत, इस प्रकार का प्रयत्न किए। किंचा वह्नि पत्र जाले पिधातुम आचकांक्ष, जगत के कर्म में प्रवृत्त हो जाए ऐसे प्रयत्न किए। आग को पत्तों से ढकने जैसी इच्छा की। किंचा और क्या, वाणी पत्र जालई पिधातुम आचकांक्ष, वह्नि यानी आग को पत्र के जालों से ढकने की कोशिश की। एकदा तस्य, कहने का तात्पर्य है बच्चों उनका पिता का जो प्रयास था
कि उनके पुत्र संसार में रमने लगे, संसार के प्रति, संसार में उनका मन जो है रमने लगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया। वो प्रयास सिर्फ आग को एक पत्ते के समूह से ढकना मात्र रहा, अर्थात वो निरर्थक, उनका प्रयास निरर्थक ही रहा। एकदा तस्य जनकः विंशति रूपक्यानि तस्मै दत्त्वा वाणिज्यार्थं तं प्रेषितवान्। एकदा, एक बार, तस्य जनकः, उनके पिता ने 20 रूपक्यानि 20 रुपए तस्मै दत्त्वा, उनको दे करके वाणिज्यार्थम व्यवसाय के लिए तम उनको प्रेषितवान भेजा। पथि क्षुति पिपासादिभि क्लिश्यमानान दुर्बलान क्षीणकायान साधून स्वपश्यत। पथि मार्ग में क्षुति पिपासादिभि, भूखे प्यासे, क्लिश्यमानान भूख प्यास आदि से क्लेश पाए हुए दुखित दुर्बल लोगों को, क्षीण काया वाले साधुओं को सो अपश्यत, उन्होंने देखा। तेसाम क्लेशातिशयता ताप संतप्ताम दशाम अवलोक्य तस्य हृदयम नवनीतम इव द्रवीभूतम जातम। तेषाम क्लेशातिशयता, उनकी क्लेशातिशयता को और ताप से संतप्त दशा को देख करके तस्य हृदय, उनका हृदय नवनीतम इव, मक्खन के समान, द्रवीभूतम जातम, द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। ताभि मुद्राभि अन्नम कृत्वा तेभ्यः समर्प्य पराम शांतिम अनुभवन गृहम प्रत्याजगाम। ताभि मुद्राभि, उन सभी को मुद्राएं अन्नम कृत्वा, ताभि मुद्राभि, उन मुद्राओं से उन्होंने अन्न खरीद करके, देभ्या समर्पित, उन सभी को समर्पित करके, परम शांति का अनुभव करते हुए, परम शांतिम अनुभवन, परम शांति का अनुभव करते हुए, गृहम प्रत्याजगाम, घर को वापस लौट आए। पित्रा लाभाय रूपक्यानि प्रदत्तानि मया तु पूर्ण लाभा लब्धा। पिता ने लाभ के लिए रुपए दिए थे। मया तु पूर्ण लाभा लब्धा, मेरे द्वारा तो पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया गया है। तस्य आदेशस्य अनुपालनम एव मया कृताम इति सो अचिंत्यत। तस्य आदेशस्य अनुपालनम एव, उनके आदेश के पालन से ही मया, मेरे द्वारा किया गया है। सो अचिंत्यत, वो सोचने लगे, मैंने उनकी ही आज्ञा का पालन किया है। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में सोचा। सो अचिंत्यत, ऐसे थे बच्चों नानक जी। इसके आगे का गद्यांश देखिए बच्चों, तीसरा गद्यांश। इसमें, इस गद्यांश में गुरु नानक का सुल्तानपुर जाना, वहाँ दौलत खां के यहाँ नौकरी करना तथा उनके विवाह का वर्णन किया गया है। पिता तस्य तद्वृत्तम संश्रुत्य खिद्यमानः वृषम चुकोप। पिता उनके उस वृत्तांत को, उस घटना को संश्रुत्य सुन करके, खिद्यमान, दुखित होते हुए, भृशम चुको, बहुत अधिक क्रोध किया। तदानीमेव नानकस्य भगिनी पति जयराम आगतः। तभी उसी समय नानक के भगिनी पति, बहन के पति जयराम आ गए या आए। तद अखिलम
उदंतम ज्ञात्वा तम स्वनगरम सुल्तानपुरम अनयत। तद अखिलम अखिलम उदंतम, समस्त वृत्तांत को, उस समस्त वृत्तांत को ज्ञात्वा जान करके स्वनगरम अपने नगर सुल्तानपुर उनको ले आए। तत्रत्यः शासकः नवाब दौलत खां युवक नानकस्य व्यवहार कौशलेन शीलेन मधुरया वाचा संतुष्टः सन तम स्वान्न भंडारगारे नियुक्तवान। तत्रत्यः शासका, वहाँ के शासक नवाब दौलत खां युवक नानक के व्यवहार कौशल से, शील से, मधुर वाणी से संतुष्ट होते हुए तम उनको स्व अन्न भंडारगारे, अपने अन्न के भंडारगार में नियुक्त कर लिया। स्व निस्पृह वृत्त्याश्रमेण कर्मणा च नानकः स्वस्वामिनं दौलत खां महाशयम तुतोष। स्व निस्पृह वृत्त्या, अपनी निस्पृह वृत्त्या, अपनी निस्पृह वृत्ति से, यहाँ पे निस्पृह का तात्पर्य है बच्चों निस्वार्थ, निस्पृह, जिनको किसी प्रकार की स्पृहा न हो, कोई इच्छा न हो, निस्पृह अर्थात निस्वार्थ। स्वनिस्पृह वृत्तियां, अपनी निस्वार्थ वृत्ति से, श्रम से और कर्म से नानक ने अपने स्वामी दौलत खां महाशय को तुतोष संतुष्ट कर लिया। नानक तेन समादृत हो जाता, नानक उनके द्वारा समादृत किए गए, अर्थात नानक का उन्होंने बहुत सम्मान किया। तद यशो असह्यमाने बहुवि दोषत दृक्ष भी राजपुत्र कर्णे जपहि बोधितोपि दौलत खां महाशया नानके दोषम नापश्यत। तद यशो असह्यमानम, उनके यश को असह्यमाने, सहन न करने वाले, उनके यश को न सहने वाले, दोषों को ही देखने वाले, दोषत दृक्ष भी दोषों को देखने वाले राजपुत्रों के द्वारा बहुत से चुगलखोर राजपुरुषों के द्वारा कर्णई जपही बोधितो भी, अर्थात कर्मचारियों द्वारा बहकाए जाने पर भी, बोधित करने पर भी दौलत खां महाशय ने नानके दोषम ना पश्यत, नानक में कोई दोष नहीं देखा। महत्सु दोष दर्शनम राजकुलस्य सहजा रीति। महत्सु माने महानों में दोष देखना राजकुल की सहज रीति है। आदिवसम स्वकार्यम संपादयन असौ संध्या काले अन्नई इव कैसा एकत्रोपविश्य परम आत्मचिंतनम तन्नाम कीर्तनम च करोति स्म। आदिवसम दिन भर स्वकार्यम संपादयन, अपने कार्य को संपादित करते हुए, असौ वह संध्या काल में अन्य युवक कैसा, अन्य युवकों के साथ एकत्रोपविश्य, एकत्र हो करके परम आत्मचिंतनम, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के चिंतन और तन नाम कीर्तनम चा, और उनके नाम का कीर्तन करते थे। दानादिकम चा तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलति स्म। दानादिकम चा, और दान आदि उनके कर्म, तत्रापि वहां भी सातत्येन चलति स्म, निरंतर चलते रहते थे। युवकस्य नानकस्य तथा विधाम प्रवृत्तिम अवेक्ष तस्य भगिनीपति जयराम चिंतितः सन। युवक नानक की उस प्रकार की
प्रवृत्ति को अवेक्ष देख करके तस्य भगिनीपति, उनके बहन के पति जो है जयराम चिंतित होते हुए विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्तिम नियंतुम येष, उनके चिंतित होते हुए विवाह के बंधन से, उनके विवाह के बंधन से उनको ताम प्रवृत्तिम नियंतुम येष, उस प्रवृत्ति से उनको विवाह के बंधन में बांधने का ही, बंधन से विवाह के बंधन में बांध कर नियंत्रित करने की इच्छा की। ऊनविंश वर्षे वयसि गुरुदासपुर मंडलानंतर अंतर्गत बहाल ग्राम निवासिनः बाबू मूला महोदयस्य सुलक्षणया सुलक्षणी नाम्या कन्यया सह तस्य उद्वाहो जातः। 19 वर्षीय उम्र वाली गुरुदासपुर मंडलांतर्गत, गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहला ग्राम निवासी बाबा मूल महोदय से, बाबा मूल महोदय की सुलक्षणया सुलक्षणी नाम वाली कन्या से तस्य उद्वाह हो जाता, उनका विवाह कर दिया गया, अतः उनका विवाह हो गया। बच्चों, आज हम पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके इस पाठ के 3 गद्यांशों के अनुवाद हमने आज आपको पढ़ा दिए हैं। जो आपको अर्थ न समझ में आया हो वो कक्षा में आकर के पुनः मुझसे पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।